रहा था तो महाराज जी स्वप्न में दर्शन देते हैं कि तू क्या चाहता है। उसके जवाब में दूसरा खंड है, लिख रहे और झीक झीक मामोह कृपा की भीख, श्रद्धा के सुमन नित्य नूतन चढ़ायो करूं, गायो करूं गीत तेरे भक्त होय मीत मेरे, नेह नदियां में नित्य डुबकी लगायो करूं, पायो करूं भोग तेरो नासे भव रोग मेरो, चरणामृत पाए तेरो ही उलसायो करूं, धन की न कीर्ति कामिनी की ही इच्छा होय, बार बार तेरे द्वार दर्शन को आयो, जिव्या हर नाम लहे चित्त निष्काम रहे, पद नख ज्योति को प्रकाश ही पायो करूं, श्रद्धा भक्त की हो डोरी जा मैं झूले छवि तोरी, झोटा दे मत मोरी ता मैं जीवन धन बारो करूं, मान अपमान कौन भान ही मेरे रहे, समदृष्टि है के सारे विश्व को निहारो करूं, आयो हूँ मैं तेरे द्वार नैया तू लगइयो पार, आस रहे तेरी सारो जग विसरायो करूं। अब ये बाबा जी के दर्शन से पहले जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ तो एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ। मेरी नौकरी वृंदावन में लगी और वृंदावन का आई आगरा से शुरू होकर के वृंदावन गया था। कोई सरकारी रिकॉर्ड लेने के लिए मैं आगरा आया हुआ था। आगरा में मेरा घर है तो ऑफिस से घर लौट रहा था तो वहाँ एक नादिया वाला तमाशा कर रहा था, पूछे कि नहीं मेरा काम होगा कि नहीं। मैं तमाशा देखने के लिए 24-25 वर्ष की अवस्था थी, तो समाजशील होकर के मैं खड़ा हो गया वहाँ तमाशा देखने के लिए। सबसे पीछे उसने पूछा कि भगवान सबसे नजदीक किसके हैं, तो नादिया मेरे पास आके खड़ा हो गया। मुझे विश्वास तो नहीं हुआ पर मुझे खुशी हुई कि इतने बड़े समाज मेरा सम्मान हुआ। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि एक साल में, ये शायद 64 की बात है, एक साल में विशेष भगवत कृपा किसके ऊपर होगी, तो फिर मेरे पास खड़ा हो गया और एक साल में मेरे तो ये पहले से ही निर्धारित था, ऐसा मालूम पड़ता है। अच्छा, एक घटना तो ये आप अपने आप सुनाएंगे। वो 18 जून की शादी थी आपकी सिस्टर की, वो सुनाइए कि मैं और याद कर रहा हूँ बहुत सारा। बड़े भाई मैं बताऊंगा। अब इनका कार्यक्रम समय क्या है? अच्छा, अभी आपका कुछ प्रश्न था महाराज जी के बारे में। आप जो अपना महाराज जी का आश्रम लेके नैनीताल में हमने शूटिंग चालू करी और वहाँ की सरकार भी हमें पूरा इसमें सहयोग कर रही है। उन्होंने हमको शूटिंग वगैरह के लिए जहाँ भी का परमिशन है वो उसके लिए उन्होंने हमको कहा है कि हम आपकी हर तरह से आपके साथ है, आप शूटिंग करेंगे यहाँ पे। तो 10 दिन में हमने शूटिंग करी, कुछ ताल और एक हनुमान जी का एक गीत है हमारा जो पहला गाना है वो हम आपको सुनाएंगे भी अभी एक बार आपको। और वो शूटिंग हुई, उसके बाद में कुछ शूटिंग हमने हापुड़ में करी है यूपी के अंदर। तो मेनली जो शूटिंग हमारी होंगी वो उत्तराखंड में होंगी और वेस्टर्न जो यूपी है वहाँ पर होगी। पूरा सीरियल का नाम होता है? हाँ, सीरियल का नाम है महाराज जी नीम करोली बाबा एक रहस्यमयी संत। एक रहस्यमयी संत ये इसलिए है कि संत तो बहुत हुए हैं पिछले 100, 200, 400, 500 वर्ष में, लेकिन जो नीम करोली बाबा है इनको हमने बहुत उनके ऊपर हमारी टीम ने अध्ययन किया है। हमको कोई ऐसी बातें, विचित्र बातें उनके बारे में मालूम पड़ी हैं कि जो उनके समकक्ष दूसरा कोई हमें उदाहरण नहीं मिलता है। जैसे कि वो उन्होंने कभी कुछ संस्कृत के श्लोक नहीं बोले, कभी कोई लंबी चौड़ी उन्होंने कोई बातें नहीं बताई कि ये ऐसा पालन करो, ऐसा करो। बहुत सिंपल वो बातें। कहाँ रहते थे थोड़ा डिटेल में? अच्छा, इसके बारे में तो मैं चाहूंगा कि आप सर थोड़ा सा आप बता दें। हाँ, हम पूछेंगे तो नहीं, देखिए उनका जन्म तो हुआ था अकबरपुर के अंदर जो कि फिरोजाबाद के अंदर है, और बाद में नीम करोली में उन्होंने साधना की थी और गुफा भी है उनकी वहाँ, वो फरुखाबाद जिले में आती है। और सब जैसे हमें समझ में आया कि 1900 में जन्म हुआ था महाराज जी का और 1950 के लगभग तक वो उत्तर प्रदेश में या वाराणसी इधर रहे और उसके बाद उन्होंने पहाड़ों का रुख किया 1950 के आसपास। फिर वो नैनीताल और जो अल्मोड़ा है वो उस क्षेत्र के अंदर रहे और 1962 में उनको जमीन मिली थी कैची धाम का आश्रम और मंदिर बनाने के लिए और 1964 में वो हुआ था। उसके बाद 1973 तक वो कैची धाम ही उनका मुख्य रहा, हालांकि वो वृंदावन है और बाकी जगह भी जाते रहते थे। तो 1973 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन वो क्योंकि हाँ सब हमारा ऐसा मानना है कि वो
हनुमान जी का साक्षात अवतार थे और आज भी वो विद्यमान है। क्योंकि सर जो ये बाबा उनको दुनिया ऐसे ही नहीं मानती। उन्होंने जो कार्य किए हैं पूरे विश्व के अंदर, ऐसे ऐसे उन्होंने लीलाएं की हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिसी के कारण ही जो विदेशी भी उनके सामने नतमस्तक है। जैसे कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे महंगा जो फोन आईफोन है, वो जो एप्पल कंपनी है, उसके जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स, जो अभी तो नहीं है, वो स्वयं कैंची धाम में आए थे क्योंकि बहुत परेशान थे और कई उन्होंने कारोबार करने का प्रयास किया लेकिन कोई भी कारोबार में सफल नहीं हुए। तो वो कैंची धाम आए थे और उनको यहाँ आने के बाद में जो है उनको प्रेरणा मिली महाराज के आशीर्वाद से। और जब यहाँ से वो गए तो उनके ये भी उनको वहाँ पे, क्योंकि नैनीताल है कि वहाँ एप्पल बहुत होते हैं, तो उनको वहाँ एप्पल दिखा, उसी एप्पल से उनको एक प्रेरणा हुई कि मेरे को ये काम करना है और उसी को अपना लोगो बनाया उन्होंने। यहीं से उनको ये विचार मिला था और वो आप देखते होंगे कि एप्पल फोन के ऊपर वो आज भी वो एप्पल है। और उन्होंने अपनी बुक में भी महाराज जी का जिक्र किया है कि मेरे को उनसे प्रेरणा मिली। और उन्हीं के खुद वो जो मेंटर मानते थे फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जकरबर्ग, तो उनके वो भी काफी परेशान थे। तो उनको भी उनको समझ में आया कि स्टीव जॉब्स यहाँ आए थे तो उनको रास्ता मिला था जीवन में आगे बढ़ने का, तो उन्होंने भी यहाँ आए। लेकिन उस समय तो महाराज जी ने तो शरीर छोड़ दिया था 1973 में, लेकिन उस समय सिद्धि माँ थी यहाँ पे आश्रम में, तो उनसे वो मिले और उनको उन्होंने कहा कि मेरी इस तरह की मेरी समस्या है, मैं परेशान। तो उन्होंने कहा आपको बाबा यहाँ पर हैं सूक्ष्म रूप में और हनुमान जी की मूर्ति है, महाराज जी का, आप उनको अपनी परेशानी बताइए, वो आपको रास्ता दिखाइए। और उसके बाद में उनको भी आशीर्वाद मिला और जब वापस वो लौट के उन्होंने अपना काम किया तो आप उसकी वो तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, फिर फेसबुक कहाँ से काम पहुंच गए। ऐसे और भी उनके जैसे अमेरिकन एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, वो तो इतनी ज्यादा महाराज जी से प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना जो ईसाई धर्म बदल के हिंदू धर्म में परिवर्तित हुई। इसी तरह से जो एक मेडिकल लाइन में डॉक्टर लेरी विलियट रहे, जो कि महाराज जी के पास ये लगभग 1970-71 की बात है, तो उनको जो है उस समय चेचक की महामारी फैलती थी, तो वो उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते थे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन 2 बार वो वहाँ जाके असफल हो चुके थे, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ था वहाँ पे। फिर महाराज जी के पास उन्होंने रहे कुछ समय, 6 महीने या तो कुछ समय रहे, और तब उन्होंने महाराज जी ने कहा कि आप जाओ वहाँ, अब आपको सफलता मिलेगी और तुम ही चेचक का उन्मूलन करोगे और भारत में भी इस महामारी के लिए तुम इलाज ढूंढोगे। तो वो झिझक रहे थे जाने में WHO के, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे मेरा काम नहीं होगा। तो उन्होंने महाराज ने उनकी जिस स्टाइल में था उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं जाओ तुम, हनुमान जी से बोल दिया हमने, तुम्हारा खाली जैसा हम समझे बोल उनकी। तो गए वहां पर, फिर उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने जो उसके ऊपर चेचक उन्मूलन के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया, पूरा विश्व में मैं समझता हूँ है उनका। और भारत में रहे 10 साल वो, और यहाँ भी उन्होंने चेचक का उन्मूलन का यहाँ के डॉक्टर्स के साथ में मिलकर बहुत बड़ा महामारी जो थी उससे बचाव किया। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब भारत के अंदर भी जो बड़े बड़े जैसे बिरला परिवार है वो उनके मतलब रहे, और जो इसकी जो भूमि जो मिली थी कैंची धाम के 1962 में, उस समय जो चौधरी चरण सिंह जी वन मंत्री थे उस समय यहाँ सरकार में, तो उनको जमीन लेने के लिए जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी से आग्रह किया, वो खुद वहां पर आए थे और ये जमीन उन्होंने लीज पे उनको अलॉट की कि ये आप जमीन की आप लीजिए, मंदिर बनाइए। तो उन्होंने खुश होकर के उनको कहा था कि भाई चौधरी तुम आवाज तुम्हारी बड़ी कड़क है लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो और मेरा तुमने मंदिर बनाने का कार्य किया है, बहुत मैं खुश हूँ और मैं तुमको वो कहता हूँ एक दिन तुम भारत के जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। और ऐसा हुआ भी बाद में। इसी तरह शंकर दयाल शर्मा जी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था, जो जोनापुर आश्रम की जमीन शंकर दयाल शर्मा जी के प्रयास से उनको मिली थी, तो उनको भी आशीर्वाद दिया था और वो भी भारत के राष्ट्रपति बने। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।